इनफैक्ट अब आपको सीधे देहरादून लेकर चल रहे हैं। ये जो विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं देहरादून और अब से कुछ ही देर में वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग की शुरुआत करेंगे। ये आप सीधे लाइव विजुअल्स देख रहे हैं देहरादून से और देश भर में लोग प्रधानमंत्री के साथ योग करेंगे भी। तो ये विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर हैं अभी। मई 2014 हिंदुस्तान ने एक ऐसे सूर्य का अभ्युदय देखा था भारतवासियों, जिसके तेज से आज पूरा हिंदुस्तान रोशन है। इन 4 सालों में हमारे देश के समक्ष ऐसे कई मौके आए जब हर भारतवासी का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया। भारत को लेकर दुनिया को अपना नजरिया बदलने पर मजबूर होना पड़ा। सदियों से हमारे पूर्वजों ने योग जैसी जिस महान परंपरा को विकसित किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर आज पूरा विश्व उससे जुड़ चुका है। आइए सारे आकाश में जिसकी प्रतिध्वनि गुंजायमान हो जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसी तालियां बजाकर उनका धन्यवाद करें। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड से निवेदन करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत गुलाब का तेल भेंट करके करें, जो उत्तराखंड में पहली बार बनाया गया है। जी हाँ, उत्तराखंड की पावन भूमि की तरफ से पावन भेंट गुलाब का तेल, एक नायाब तोहफा, एक बहुत ही पवित्र भेंट, खुशबूनुमा भेंट, जिसमें उत्तराखंड की खुशबू समाई हुई है। अब हमारा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से कि कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारें। बैठ जाना। सुनो भाई, सुनो। परमादरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राज्यपाल श्री कृष्णकांत पाल जी, आयुष मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीपद यशो नायक जी और उत्तराखंड के आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, देश विदेश से आए हुए मीडिया के साथियों और सभी योग प्रेमियों, मैं देवभूमि उत्तराखंड में आप सबका हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूं। चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेजबानी उत्तराखंड को मिलना हम सब के लिए गौरव की बात है। मैं प्रधानमंत्री जी का प्रत्येक उत्तराखंड वासी की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि आपके सानिध्य में योग करने का सौभाग्य आज हमें मिल रहा है। यह एक बड़ा संयोग है, हम सब के लिए है। माननीय श्री प्रधानमंत्री जी, आपका इस देवधरा से गहरा लगाव है और आप सदैव हमारी विशेष रूप से चिंता करते हैं और इस बार देवधरा में योग दिवस के इस आयोजन की मेजबानी देकर आपने हम सबको धन्य किया है। प्रधानमंत्री जी, उस ऐतिहासिक पल को भला कौन स्मरण नहीं करना चाहेगा जब संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में आपने योग को जन जन तक पहुंचाने का प्रस्ताव रखा। आपने तब विश्व का आह्वान करते हुए कहा था, जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हॉलिस्टिक हेल्थ केयर की बात करते हैं, प्रकृति के साथ जुड़ने की बात करते हैं, हम जब बैक टू बेसिक की बात करते हैं तो हमें योग से जुड़ने की ज़रूरत है। आगे आपने कहा, योग हमारी पुरातन परंपरा की अमूल्य देन है। योग मन, शरीर, विचार, कर्म, संयम और उपलब्धि की एकात्मता तथा मानव प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। योग स्वास्थ्य और कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से वो प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन में लड़ने में सहायक सिद्ध हो सकता है। यही वो आपकी पंक्तियां थी
जिसके लिए सारे देश एकजुट हो गए। अमूमन जब संयुक्त राष्ट्र में कोई प्रस्ताव आता है तो देश उसे लेकर बटे दिखाई देते हैं, मगर माननीय प्रधानमंत्री जी, जब समस्त जग के कल्याण का मंत्र दिया तो दुनिया के 193 देशों ने रिकॉर्ड समय में इस प्रस्ताव को अपना लिया। इसके फलस्वरूप आज चौथे अंतर्राष्ट्रीय दिवस का मेजबान बनने का सौभाग्य उत्तराखंड को मिला है और यह हम सबका परम सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में हम सब यहाँ आज योग करेंगे। यहाँ उपस्थित योग प्रेमियों, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया का दर्शन भारत ने विश्व को दिया, मगर दुनिया को योग से जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत का विश्व के साथ एक ऐसा नाता जोड़ दिया जिसके मूल में है मानव कल्याण। योग केवल वेलनेस की तरफ नहीं ले जा रहा, ये हैप्पीनेस की तरफ ले जा रहा है। यानी आने वाले दिनों में दुनिया के कुछ अर्थशास्त्री जो जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ साथ ग्रास हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते थे, तो आज उसकी राह भी योग से होकर गुजरती है। अंत में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देना चाहूँगा कि हमने कहा था कि अटल जी ने बनाया है, मोदी जी संवारेंगे। आज मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ कि अटल जी ने बनाया और मोदी जी उत्तराखंड को संवार रहे हैं। जब केदारनाथ को लेकर असुरक्षा का भाव उपजा तो स्वयं आपने 2 बार आकर इस असुरक्षा के भाव को खत्म कर दिया। श्रद्धालुगण पूरे साल 4 धाम की यात्रा कर सकें, इसके लिए ऑल वेदर रोड जैसा तोहफा राज्य को दिया गया। केदारनाथ का नवनिर्माण कर आपके मार्गदर्शन में हो रहा है। देवभूमि में रेल और रोड के नेटवर्क का विस्तार आपके सहयोग से हो रहा है। ऐसे उदाहरणों की फेहरिस्त लंबी है, मगर मैं बाबा केदार बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूं कि न्यू इंडिया का जो संकल्प आपने लिया है उसे सिद्धि तक पहुंचाने में देवभूमि के कण कण में बसे देवता आपका सहयोग करेंगे। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इसी भाव को आत्मसात करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।